बिल्कुल, इस हवाले से हमारी पुलिस अफसरान और रैनी शाहिदीन दोनों से बातचीत हुई है। जो इलाका मकीन है उनसे भी इस हवाले से बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। अगर आप मेरे पीछे तमाम तर मनादिर देखें, ये बोहरी जमात खाना है यहाँ पर बिल्कुल करीब, जिसके बिल्कुल अकम में जो है ये बम धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में ये अफसोसनाक जो वाक़या रोनुमा हुआ उसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 18 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। अभी भी यहाँ पर जो बोहरी जो बिरादरी है उनके जो अफराद हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है बिल्कुल हमारा जमात खाना बिल्कुल करीब वाक़ है। यहाँ पर मजहबी गर्ज से जो है लोगों की बड़ी तादाद यहाँ से गुजर रही थी। उनकी ही बिरादरी के कुछ अफराद जाँ बहक भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं, जिसके बाद जो है इस इलाके को अब मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। बिल्कुल बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी इस इलाके में बुलाया गया था, लेकिन अब उसने इस इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया। उस भाई यहाँ ये बात बिल्कुल बड़ी वाज़ेह है कि वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक गुज़िश्ता रोज़ और उससे पहले भी आगाह कर चुके हैं कि कराची में बड़ी दहशत गर्दी का खदशा है, जिसके पेश नज़र आज ये बम धमाके हुए हैं। आला पुलिस अफसरान से हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है बिल्कुल कराची को जो है ख़तरात लाहक थे, जिसके बारे में वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी आगाह किया है। अब जो है लेकिन उसके बावजूद भी शहर के जो हसास मुकामात हैं वहाँ पर पुलिस या दीगर जो हसास इदारों के एहलकार हैं उनकी नफरी देखने में नहीं आई और ये अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ। लोगों में बिल्कुल इतना खौफ है, मैं आपको बताऊं कि अभी जो है महमूदाबाद के इलाके में ये अफवाहें गर्दिश करने लगी थी कि दूसरा और तीसरा बम धमाका उस इलाके में हुआ है, लेकिन हमारी SSP जो साउथ हैं आसिफ एजाज शेख, उनसे बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि बलोच पुल के बिल्कुल नीचे जो है वायरिंग थी वो जली है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत जो शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका होता है वो हुआ है और कोई खास बात नहीं है। लेकिन लोगों में या जो जाए वक़्वा पर लोग मौजूद हैं उनमें अभी भी खौफ व हिरास पाया जाता है। आप रहिएगा हमारे साथ ही। जैसे कि आपने बताया हमें वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने बात की। नाज़रीन, कराची शहर जहां गुज़िश्ता चंद रोज से मुसलसल बदअमनी का शिकार है, वहीं वफाकी वज़ीर दाखिला क़ब्ल वक्त वार्निंग जारी करके अपने फर्ज से सुबुकदोश हो चुके हैं। 16 सितंबर को बल्दिया टाउन में चलने वाली और ये जो फैक्ट्री जली थी उसके हवाले से उसके दौरे के मौके पर उन्होंने ये कहा था और क्या कहा था हम आपको सुनवाते हैं। दुश्मन बहुत एक्टिव हुआ है, वो कराची को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, वो कोई मौका नहीं छोड़ रहा और ना वो छोड़ेगा। और यहाँ पे सैबोटाज और कुछ वाक़यात होने का खतरा है। मैं पहले फोर वार्निंग कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। ये एक इंटेलिजेंस है जो हमारे नुमाइंदा ताहा उबैदी हमें बता रहे हैं तमाम तर सूरत हाल के हवाले से, और वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का बयान भी हमने आपको सुनवा दिया। नाज़रीन, कराची के इलाके हैदरी की हम बात करें, हैदरी मार्केट में 2 धमाके हुए जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए, एक बच्ची भी शामिल है, खातून शामिल हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि एक और धमाके की आवाज़ भी सुनी गई थी। लेकिन उसके बाद ये भी बात आई कि ये धमाका सिलेंडर धमाका था। हमारे 2 नुमाइंदे, एक खुर्शीद आलम है जो कि अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद है और एक नुमाइंदे हमारे ताहा उबैदी जो कि जाए वक़ूआ पर मौजूद है। उनका ये कहना है कि अभी तक चीज़ों के हवाले से हमें पता नहीं लग सका है, कोई भी चीज़ सामने नहीं आ सकी है। हम एक दफ़ा फिर जाएंगे खुर्शीद आलम की जानिब। जी बिल्कुल, खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे जो कि अब्बासी शहीद अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। खुर्शीद, ये बताएगा, उमूमी तौर पर ये देखने में आया कि फहरिस्त आवेज़ा कर दी जाती है लवाकिन और अजीज़ो अकारिब ताकि उनको आसानी हो, तो वो फहरिस्त वहां पर आवेज़ा कर दी गई है कि कौन कौन जख्मी हुआ है? ये काम जारी है। अब थोड़ी देर के बाद वो यकीनन इस कंडीशन में होंगे, इस पोजीशन में होंगे, डॉक्टर्स के ज़ख्मियों और जाँ बहक होने वाले अफराद के हवाले से मीडिया को भी अपडेट करेंगे और जो उनके अजीज़ व अकारिब यहाँ आए हुए हैं उनको भी वो यकीनन अपडेट कर सकेंगे। ताहम इस वक्त जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि डॉक्टरों की पहली जो तरजीह है वो ये है कि उनके पास जो मरीज़ क्रिटिकल कंडीशन में लाए गए हैं उनको तिब्बी इमदाद दी जाए, और जाहिर है कि इसके बाद ये अगला मरहला होता है। तो यकीनन जैसी ऐसी कोई अपडेट होगी तो वो हम अपने नाज़रीन को बिल्कुल बताएंगे। ताहम इस वक्त सूरत हाल काबू में है, लेकिन लोग गम में हैं, शदीद जज्बाती कैफियत में है कि इसका अंदाज़ा वही कर सकता है कि जिसका प्यारा, जिसका बच्चा, जिसका भाई, जिसका बेटा उससे छिन जाए, उससे बिछड़ जाए हमेशा के लिए। तो उस तरह की कैफियत, उस तरह के मनाजिर हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल कंट्रोल में है। डॉक्टर्स जो हैं अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि लोगों का एक सवाल यही है कि उनको इस तरीके से बेगुनाह लोगों को टारगेट कब तक किया जाता रहेगा। असल सवाल वो हमसे भी सबसे ये करते हैं, जाहिर है कि हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है। अभी आपने क्लिप चलाया था रहमान मलिक का, ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि वो बताएं कि जब उनको इब्तदाई मालूमात हो जाती हैं तो फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को अलर्ट क्यों नहीं किया जाता। कराची में वो सारे खुफिया कैमरे लगाने की बातें की गई थी, ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बातें की गई थी, वो सारे वादे कहाँ गए? खुर्शीद आलम, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जैसे कि हम आपको लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह करें, कराची के इलाके हैदरी में 2 धमाके हुए जिसके नतीजे में एक बच्ची समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। ये भी बताते चले नाज़रीन कि कराची के इलाके हैदरी में जहाँ धमाका हुआ, धमाके के दौरान इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल की तफसीलात CNBC पाकिस्तान को मौसूल हो गई हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं हम जानेंगे अपने नुमाइंदे आरिफ महमूद से।
आरिफ, आप हमारे साथ मौजूद हैं? आरिफ महमूद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। एक बार फिर से आपको बताते चले, हम बात कर रहे हैं कराची धमाके के अलावा हवाले से। कराची के इलाके हैदरी में 2 धमाके हुए हैं और दोनों धमाकों में इस्तेमाल होने वाली जो मोटरसाइकिल है उसकी तफसीलात CNBC को भी मौसूल हो गई है। लेकिन अगर हम इस धमाके के हवाले से बात करें तो इस धमाके में 7 अफराद जाँ बहक हुए, एक बच्ची समेत, जबकि मुतादिद ज़ख्मी भी हुए हैं। एक तरफ हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम मौजूद हैं जो कि अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद, दूसरी तरफ ताहा उबैदी जाए वक़ुआ पर मौजूद है। ये बताते चलें आपको कि वो मोटरसाइकिल जिसके अंदर धमाका खेज मवाद नष्ट किया गया था, जो इस्तेमाल हुई है इस धमाके में, उसकी तफसीलात CNBC को मौसूल हो गई। क्या तफसीलातें जानेंगे अपने नुमाइंदे आरिफ महमूद से। आरिफ, कहिएगा मोटरसाइकिल के हवाले से क्या तफसीलात आप तक आई हैं? क्या इस मोटरसाइकिल के अंदर नष्ट था ये बम का जो मवाद था ये, या कुछ और तफसीलात हैं जो सामने आ सकी हैं? जी उज़मा, ये CNBC को तफसीलात मौसूल हो गई हैं कि EZ8938 ये उस मोटरसाइकिल का नंबर है, यूनिक 70, जिसका मॉडल 2011 था। इस मोटरसाइकिल में ये बम नस्ब किया गया था। पुलिस ज़राए से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इस गाड़ी का इंजन नंबर जो है वो पुलिस को मिला था, जो DSE 891098 था, और इस इंजन नंबर के जरिए जो है इस गाड़ी का सुराग लगाया गया तो मालूम हुआ कि ये गाड़ी लाइंजरिया के रहायशी मोहम्मद हनीफ के नाम पर है, जिससे जो है ये 3 सितंबर 2012 को ये गाड़ी रिजविया के इलाके से छीन ली गई थी। ताहम आप पुलिस की संजीदगी का अंदाजा और कानून नाफिज करने वाले इदारों की रेट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 16 रोज गुजरने के बावजूद अब तक इस गाड़ी के छीने जाने का मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया। पुलिस जो है वो, मैंने पहले भी बताया था कि पुलिस जो है वो सिर्फ 62 अफराद के मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज कर लेती है, जबकि अहम नौयत के जिस तरह ये मोटरसाइकिल छीनी, इससे पहले धमाकों में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिलें थी वो छीनी जाती थी, उनके मुकदमा ही दर्ज नहीं होते थे। और अब फिर ये मामला सामने आया है कि 16 रोज कबल छीनी जाने वाली मोटरसाइकिल जो आज धमाके में इस्तेमाल की गई, उसके छीने जाने का मुकदमा तक रिजविया थाने में दर्ज नहीं किया गया था। जी बहुत शुक्रिया आपका। मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे, आगाह कर रहे थे तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। एक बार फिर से आपको इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर चले कि हुआ यह है कि जिस मोटरसाइकिल में बम नष्ट था, जो जितना भी मवाद नष्ट था, वो मोटरसाइकिल की जो तफसीलात हैं वो CNBC को मौसूल हो गए हैं। उस हिसाब से रिजविया के इलाके से ये 3 सितंबर को ये मोटरसाइकिल चुराई गई थी। 16 रोज़ कबल आज इस वारदात का इंकशाफ हुआ। जो मोटरसाइकिल है उसका नंबर 8938 है, उसका इंजन नंबर DSE 8909 ये नंबर है, और अभी तक इसका कोई मुकदमा या इसके खिलाफ FIR भी नहीं दर्ज की गई। हैदरी धमाके से मुताल्लिक हम आपको मुसलसल लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। आपको एक बार फिर लिए चलते हैं जय हादसा पर, जहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे ताहा उबैदी और उनके साथ मौजूद हैं SSP राजा उमर खताब। जी ताहा, मजीद बताएगा। सर, राजा उमर खताब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जाए वक़ुआ से क्या क्या शवाहिद इकट्ठे किए अभी तक? देखिए, शवाहिद तो इकट्ठे करने लोकल पुलिस ने, तो मैंने तो वैसे क्राइम सीन का विजिट करने आया था, देखिए कैसे थी, तो मुझे लगता ही है कि शायद ये मोटरसाइकिल में जो बम था नस्ब था और ID यूज़ की गई है। इसमें रिमोट कंट्रोल डिवाइस या टाइमर डिवाइस दोनों यूज़ हो सकती हैं। अब ये एनालिसिस के बाद पता चलेगा कि क्या इस्तेमाल हुआ है। एक्सप्लोजिव था, उसके बॉल बेयरिंग यूज़ किए हैं इन्होंने, और यहाँ जो आबादी के लोग हैं वो इस वक्त जो टाइमिंग फिक्स किए उसमें काफ़ी लोग, वहाँ पर काफ़ी रश होता है, तो उसको टारगेट। कितना वजनी बारूदी मवाद था जो इस्तेमाल किया गया है यहाँ, या रिमोट कंट्रोल? दोनों बम धमाके रिमोट कंट्रोल? नहीं, मैंने कहा कि रिमोट कंट्रोल भी हो सकता है और टाइमर डिवाइस दोनों यूज़ हो सकती हैं। अब इसमें ये नहीं मुझे मालूम कि क्या डिवाइस थी, वो तो आप BDS वाले आपको बेहतर बता सकेंगे, और एक्सप्लोजिव का वेट भी वही बता सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 6 से 8 किलोग्राम से कम नहीं होगा ये। सर, सीनियर अफसर हैं आप, तहकीकात करते हैं, मुझे बताएंगे कि क्या वजूहात समझते हैं? खौफ की अलामत ये बम धमाके हैं या कोई और वजूहात समझते हैं? जो यहाँ कम्युनिटी रहती है उसको टारगेट किया गया है, और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे सेक्टेरियन टेररिस्ट जो है वो इन्वॉल्व है। बिल्कुल। जो राजा उमर खताब हैं, जो तहकीकाती अफसर हैं, वो जाए वक़ुआ पहुँचे हैं, उन्होंने तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए हैं। उनका ये कहना है, कुछ कहना कबल वक्त होगा कि बम जो है रिमोट कंट्रोल था या क्या था, लेकिन अभी तक ये मालूम हो सका है कि 7 से 8 किलो जो है वज़नी बारूदी मवाद था जिसका यहाँ पर धमाका हुआ। दोनों 7 से 8 किलो वज़नी बम धमाके थे जो यहाँ पर हुए हैं। एक कम्युनिटी जो बोहरी कम्युनिटी है उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। फ़िरका वाराना फसादात को नाम दिया है उन्होंने कि फ़िरका वाराना फसादात जो है कराने की कोशिश की गई है। अभी यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जाए वक़ुआ पर मौजूद है। यहाँ पर जो तहकीकाती अफसर हैं वो अपनी तहकीकात कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल जो आला पुलिस अफसर हैं यहाँ पर मौजूद थे, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उनका ये कहना है कि एक तीसरे बम धमाके की जो है इतला थी इस इलाके में, जिसके पेश नज़र बम डिस्पोजल स्क्वाड को इस इलाके में तलब कर लिया गया है। इससे पहले जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस तमाम तर इलाके को क्लियर करार दिया था, लेकिन लोगों में इतना खौफ व हिरास है कि उनका ये कहना है कि एक तीसरा जो है
है बम भी यहाँ जो है मौजूद है, जिसके पेश नज़र बम डिस्पोजल स्क्वाड को यहाँ बुलाया गया है। तमाम तर गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, इर्द गिर्द के जो यहाँ पर जो मकान हैं उनकी जो है तलाशी ली जा रही है। अभी तक इस इलाके को क्लियर करार नहीं दिया गया है। आप हमारे साथ रहिएगा। एसएसपी राजा उमर, खिताब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका यही कहना था कि ये बम मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था, जबकि दूसरी जानिब सीएनबीसी पाकिस्तान को इसकी तफसीलात मौसूल हो गई हैं। रिजविया से 3 सितंबर को असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल छीनी गई थी, जो कि फिर इस धमाके में इस्तेमाल की गई। हैदरी में लगातार 2 धमाके हुए, जिसके नतीजे में 7 अफराद जान बहक जबकि 18 जख्मी हो गए हैं। इस धमाके के तमाम तर जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक बार फिर आपको लिए चलेंगे ताहा उबैदी की जानिब, जो कि जाए हादसा पर मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बताएं कि 2 धमाके हुए। पहला धमाका हुआ और जब जख्मियों को उठाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे तो एकदम दूसरा धमाका भी कर दिया गया। जैसे कि नाज़रीन हम आपको बताते जा रहे हैं कि कराची के इलाके हैदरी में 2 धमाके हुए, यके बाद दीगरे 2 हुए और उस धमाकों के नतीजे में 7 अफराद इसमें जान बहक हो गए। एक बच्ची समेत एक खातून समेत 7 अफराद जान बहक हुए। डिटेल हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमारी बात हुई, अपने नुमाइंदे ताहा उबैदी भी हमारे साथ हैं जो जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, और हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम भी मौजूद थे। कुछ तफसील हमारे पास उस मोटरसाइकिल के हवाले से आई, जो मोटरसाइकिल में जिसमें बारूदी मवाद नस्ब किया गया था, जिसकी वजह से वो मोटरसाइकिल फटी। और ये भी कहा जा रहा है कि 3 सितंबर को वो मोटरसाइकिल असलहे के जोर पर छीनी गई थी। 16 रोज़ गुजरने के बाद भी उसके हवाले से कोई ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना ही कुछ हुआ, और आज इस तबाही का सबब बनी। यहाँ ये भी बताते चलें कि जिस जगह पे ये धमाका हुआ, बोहरी लोग, ये भी कहा जा रहा है, जो हमारे नुमाइंदे ने बताया कि ख़ास लोग हैं जो बोहरी हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसी हवाले से लगता ये है कि शायद उसी कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी और जैसे जैसे अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं हम आपको शेयर करते रहेंगे। हैदरी धमाकों से मुताल्लिक हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिल वक्त एक ब्रेक। रहिएगा हमारे साथ।